भारत में कुछ पिछड़ी जातियों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था, SC/ST एक्ट, जिसके अंतर्गत ये है कि अगर आप उन जातियों के खिलाफ कुछ भी ऐसा एक्ट करते हैं या फिर कुछ बोल भी देते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता था। और अगर बाई चांस आपका जो केस है वो इस एक्ट के अंदर जो है दर्ज हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, क्योंकि फिर जो पिछड़ी जातियाँ होती हैं सारी की सारी एक साथ मिलकर आपके ऊपर धावा बोल देती हैं। मतलब कि उनके लिए वो इशू बड़ा हो जाता है। और ऐसे एक इशू में फंस गए साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा, जिन्होंने रेट्रो मूवी के रिलीज पर, प्री रिलीज पर एक बात बोल दी थी, जिसकी वजह से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया। वो बात कुछ ऐसी थी कि अप्रैल के महीने में विजय देवरकोंडा को बुलाया जाता है रेट्रो मूवी के प्री रिलीज पर, और वहाँ पर वो पहलगाम अटैक के ऊपर बात करते हुए बोलते हैं कि जो पहलगाम अटैक हुआ है वो बहुत ज़्यादा ही गलत हुआ है, और जो पाकिस्तानी हैं वो काफ़ी टाइम से ये जो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन भारत सरकार को पाकिस्तानियों पर अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो खुद ही पाकिस्तानियों को डिस्ट्रॉय करने लग रही है, ख़त्म करने लग रही है धीरे धीरे। यहाँ तक कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक सेंटेंस बोल दिया। उन्होंने ये बोल दिया कि जो पाकिस्तानी हैं वो तो बिना कॉमन सेंस के ऐसे लड़ रहे हैं जैसे आज से ठीक 500 साल पहले ट्राइबल्स लड़ा करते थे, बिना कॉमन सेंस के। ये जो कॉमन सेंस सेंटेंस आया, इसी ने ये सारी जो कंट्रोवर्सी है इसको बढ़ावा दिया थोड़ा सा, जिससे कि जो ट्राइबल समुदाय के लोग हैं वो थोड़ा सा और भड़क गए और उन्होंने केस जो है वो दर्ज करा दिया विजय देवरकोंडा के खिलाफ 17 जून को। अप्रैल के महीने में विजय देवरकोंडा ने ये बात बोली थी और उनके खिलाफ जो केस हुआ वो 17 जून को हुआ। और जैसे ही ये FIR दर्ज हुआ वैसे ही विजय देवरकोंडा ने ये भी बोला कि जो उन्होंने बोला उसका वो मतलब नहीं था जैसे कि समझा गया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को यूनाइट करने के लिए ये बोला था, मतलब कि लोगों में एकजुटता को बढ़ाने के लिए ये जो शब्द है ये उन्होंने बोले थे। इसका किसी भी समुदाय को किसी भी तरीके से कोई भी ठेस पहुंचाने का तात्पर्य नहीं था। लेकिन जो केस है वो तो विजय देवरकोंडा के खिलाफ दर्ज हो चुका है, और ये जो कंट्रोवर्सी है ये भी थमने का नाम नहीं ले रही है। जो ट्राइबल समुदाय के लोग हैं वो अभी भी इस चीज़ से गुस्सा है कि हमारा एग्जाम्पल कैसे लिया गया। तो ये जो नई कंट्रोवर्सी है ये धीरे धीरे बढ़ रही है विजय देवरकोंडा के खिलाफ SC और ST एक्ट के जरिए, और जो ट्राइबल्स हैं उनमें जो गुस्सा है उसकी वजह से। तो बस ऐसी जानकारी के लिए मेरे अकाउंट से जुड़ जाएं, और आपकी क्या राय है इसके बारे में कि जो उन्होंने बोला वो गलत बोला, बहुत गलत बोला, या फिर ठीक ठीक बोला, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।